वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको यहाँ पे लास्ट डेट जो थी वो 15 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है, जो भी हमारे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए बात नहीं करूँगा, जो भी पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक या इवन जो स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई करने की सोच रहे हैं, जिनका डीएनओ एसएनओ से वेरिफिकेशन हो चुका है या पेंडिंग है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं दोस्तों आज की वीडियो पे। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करोगे तो जो भी स्कीम आपने अप्लाई करी थी या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जितनी भी स्कीम यहाँ पे दिख रही है, आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों जैसे कि मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे ये आपका यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे जिनका फॉर्म एसएनओ डीएनओ से वेरिफिकेशन के बाद से, डीएनओ के वेरिफिकेशन के बाद से फाइनली जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जा रही है, डिफेक्ट कर दी जा रही है। और यहाँ पे डिफेक्टिव यहाँ पे लिख रहा है योर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप हैज बीन डिफेक्टेड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बड़ा ही मेजर कंसर्न है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे में आप सोचिए अगर आप यहाँ पे फाइनल वेरीफाई हो गया आपका डीएनओ से और आप सोच रहे हो एसएनओ से भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप अपने स्टेटस को डेली बेसिस पे चेक नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लास्ट डेट हुई है वो 15 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मैट्रिक की। लेकिन वही बात करें हमारे डीएनओ एसएनओ वेरिफिकेशन के लिए, डिफेक्टिव वेरिफिकेशन के लिए स्टिल एज इट इज सेम बना हुआ है। 15/1/2025 यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे 31/12/2024 दिखा रहा है। यहीं पे प्री मैट्रिक की बात करें तो ये भी सेम डेट था और फाइनली इसकी डेट को क्लोज हो गई है, तो ये भी बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको यहाँ पे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ और यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, शायद आप इस चीज़ को देखने के बाद से यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन इज मार्क एज डिफेक्टिव बाई डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, राइट। अब सोचो ये स्टेट नोडल ऑफिसर ने मार्क को डिफेक्ट कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने डिफेक्ट किया, अगर आप यहाँ पे आते हो, सपोज आप स्कॉलरशिप टॉप क्लास एजुकेशन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज में अप्लाई की हो, इसकी डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट 31/12/2024 न होकर 31/11/2024 होती है और ये क्लोज हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे, आप फर्दर इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे, फर्दर फाइनल सबमिट नहीं कर पाओगे और तमाम प्रकार की चीज़ें मतलब इस तरीके से होंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप अप्लाई किए हो तो आपका फाइनल स्टेटस जो होना चाहिए पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपका एसएनओ डीएनओ या एमएनओ से वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहिए अगर आपका एसएनओ या डीएनओ एमएनओ से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए कहेंगे कि सर मेरा डीएनओ से वेरिफिकेशन हो गया है, क्या एसएनओ से भी होगा? सर मेरा एसएनओ से हो गया, क्या एमएनओ से भी होगा? एमएनओ मतलब मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर, डीएनओ मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और आईएनओ मतलब इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सिंपली से यहाँ पे आना है। कैसे आप चेक कर पाओगे? यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे पब्लिक कॉर्नर में आना है और नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वाइज पे क्लिक, स्कीम वाइज सॉरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका पेंडिंग भी है, जैसे कि मान लीजिए आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या एमएनओ मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर या स्टेट नोडल ऑफिसर, तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे स्टेट पे पेंडिंग है स्टेट पे क्लिक करेंगे और आपकी जो भी स्कीम की मिनिस्ट्री है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी आपकी स्कीम है वो, और यहाँ से आप जो भी स्टेट है और कैप्चा को फिल करके यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ पे आपको मेल आईडी, मोबाइल नंबर और उनकी फिजिकल एड्रेस मिल जाएंगे। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर आप डिजिटल या फिजिकल में जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो, उनसे विजिट करके करा सकते हो ऑन टाइम। तो ये एक तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सपोज आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पे यहाँ पे वेरीफाई हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद से आपको एसएनओ पे क्लिक करना है और अपने स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी आपका है वो आप चूज करोगे। ठीक है, और जब चूज करोगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने चूज कर लिया और कैप्चा को फिल कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटेल्स, इनके डिटेल्स। तो आप अगर डिटेल आता है और फिर डिस्ट्रिक्ट वाले पे भी चेक करना जो आपका वेरिफिकेशन हो गया, दोनों की डिटेल सेम है, मतलब कि आपको यहाँ पे नो नीड टू वरी अबाउट योर वेरिफिकेशन, मतलब फिर से आपका एसएनओ से वेरिफिकेशन की नीड नहीं है, आपका डीएनओ पे ही रुक जाएगा। लेकिन अगर दोनों की यहाँ पे डिफरेंट आ रही है तो आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, फिर आप इनसे मेल कर सकते हो प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके। अगर सपोज डीएनओ का आया और स्टेट नोडल ऑफिसर का ब्लैंक आया तो भी आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने की नीड नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंटर्स है जो आपको बताने की बहुत जरूरी है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या कहीं भी पेंडिंग है डीएनओ पे, तो पहले चेक कर लीजिए डीएनओ से कि क्या स्टेट नोडल ऑफिसर मेरे फॉर्म को वेरीफाई करेगा या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डीएनओ और एसएनओ दोनों सेम होता है, तो इसलिए डीएनओ ही एसएनओ वहाँ पे एक तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है, स्टेटस अपडेट नहीं होती है एसएनओ के लिए। तो ये चीज़ है, तो ये पूरा पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा और मुझे लगता है कि दोस्तों आप ये कर पाएंगे।
और जैसे कि अभी आप दूसरा स्टेटस दिखा देंगे तो ये वेरिफिकेशन पेमेंट कब तक आएगा, जब ये सारी चीज़ें कर लोगे, आपका फॉर्म आगे वेरीफाई हो जाएगा, तो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी तक आपका मेरिट लिस्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी से मेरिट लिस्ट में चयन होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कुछ स्कीम में हो सकता है किसी स्कीम में पहले आए, किसी स्कीम में बाद में आए, तो वो डिपेंड करता है एज पर योर स्कीम, एज पर योर स्कीम में कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, कितने स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाइड हुआ है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे सोचते हो अरे मैंने तो फॉर्म भर दिया, मेरा तो फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपने फॉर्म जरूर भरा है, लेकिन फॉर्म वेरीफाई होने में बड़ा टाइम लगेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं एक दो डेटा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि स्कॉलरशिप लेना कोई आम बात नहीं है, बड़ी बात है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट अपडेट आपको पहले मैं बता दूंगा। आप खुद ही सोचिए, ये जो हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर पे है वो आप देख पा रहे हो कब का है, 2023-24 का, ठीक है, न्यू अपडेट हुआ है, अभी देख सकते हो। 13,52,000 स्टूडेंट यहाँ पे, 13 लाख तकरीबन यहाँ पे अप्लीकेशन गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 लाख ही अप्लीकेशन वेरीफाई होकर आगे पेमेंट के लिए गया था। अब सोच लो कि ये डेटा मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूँ, आप खुद अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे पीछे दिख रहे हो कि 13 लाख अप्लीकेशन में से सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी 6 लाख अप्लीकेशन ही वेरीफाई, मतलब कि 50% वेरीफाई मतलब हो रहा है, 50% फॉर्म को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब फॉर्म तो सबको ही भर रहा है, लेकिन पेमेंट किनको आ रही है, सिर्फ और वेरीफाइड एप्लीकेशन को ही, जो कि नंबर ऑफ है 6 लाख। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ खास ख्याल रखना होगा और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर आप थोड़ा भी दिक्कत हुआ, अपने स्टेटस को डेली बेसिस पे नहीं चेक किया, या जो मैं कोई अपडेट आया जिसकी डेडलाइन है इतने तक करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको पता नहीं चलेगा, तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ कभी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।